मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने जो सीरीज़ लॉन्च किया था तंत्र क्या है और तंत्र के इतिहास के ऊपर, तो उसी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। तपस्या करके एक बार भगवान को तो प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, पर संपूर्ण तंत्र का जो ज्ञान है उसको एक जन्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तंत्र साधना को ईश्वर के लिए की गई तपस्या से भी कठिन साधना माना जाता है। इस कारण हर कोई इसे नहीं कर पाता है। इसका नगण्य सा अंश प्राप्त करके ही अनेक साधक संतुष्ट हो जाते हैं। इसी का वह भरपूर दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन यह बात भी नहीं कि इस पर सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती है। सिर्फ कठोर साधना का साहस होना चाहिए, वरना यह साधना आसान नहीं है कि कुछ दिन किया और बस सिद्धि प्राप्त हो गई, चौकी खोल लिया। वास्तव में तंत्र मन की अगाध शक्ति पर आधारित वैज्ञानिक क्रियाओं के समूह का विशाल नामकरण है। अब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मन की शक्ति से बड़ी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मन की शक्ति के आगे परमाणु बम की शक्ति भी कम है। इस तथ्य को भारत के अद्वितीय चिंतक मनीषियों ने शताब्दियों पहले ही जान लिया था और इसी सिद्धांत पर तंत्र शास्त्र का आविर्भाव भी हुआ। इसी शक्ति के अनेक प्रकार के प्रयोग जो अलौकिक, अविश्वसनीय और चमत्कारिक व रहस्यमय कहे गए हैं, उनका संकलन कर तंत्र शास्त्र का नामकरण हुआ। यही इस विषय का मूलाधार है। मनुष्य अपने मन की शक्ति के द्वारा क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ संभव है। तंत्र में कुंडलिनी का विधान है जो तंत्र की चरम सिद्धि का प्रतिरूप मानी गई है। शीर्ष से लेकर गुप्त स्थान तक जाने वाली सुषुम्ना और ईरा नलिकाओं की शक्ति को विज्ञान मानता है। सर्पाकार पड़ी कुंडलिनी गुप्त रहती है, इसमें वैकुंठ की स्थिति रहती है। इसका जागरण कर लेने वाला साधक परम सिद्ध हो जाता है। पर क्या यह जागरण संभव है? संभव तो है, लेकिन लाखों करोड़ों में से किसी एक को। इसकी साधना विकट है और सब कुछ मन को नियंत्रण में रखने की शक्ति पर ही निर्भर करता है। हमारे महर्षियों ने शुरुआत में ही मन की महत्ता पर प्रकाश डाला है और बार बार इस सत्य को स्वीकारा है कि मन को वश में कर पाना सबसे महान कार्य है। एक बार मनुष्य संभवतः प्रयत्न करके हिमालय को अपने हथेली पर उठा सकता है, पर मन पर नियंत्रण करना इससे भी कठिन कार्य है। मन डोल ही जाता है। न केवल विश्वामित्र का मन डोला था, वरन भगवान शंकर का भी मन डोल गया था। फलस्वरूप अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। मन की यही असीम शक्ति जब मनुष्य अपने नियंत्रण में कर लेता है तो वह सब प्रकार की साधनाएं कर सकता है और प्रत्येक सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र की क्रियाएं, साधनाएं और सिद्धियां इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस कारण उनको सफल कर पाना कठिन है। इस कारण भी तंत्र को लोग बकवास मानते हैं। तंत्र शास्त्र में वर्णित क्रियाएं या साधनाएं करने के अनेकानेक साधक प्रयत्न करते हैं, पर सब कुछ अधूरा अधूरा रह जाता है। साधना पूरी नहीं कर पाते या पूरी करने पर भी अज्ञानवश कुछ कुछ त्रुटियां रह जाने पर अभिष्ट फल ही नहीं मिलता, जबकि भ्रमवश वह समझ बैठते हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक ही तो किया था, तो वह तांत्रिक विधियों को, तंत्र साधना को ही कोसने लगते हैं। बकवास है, मूर्खता है, अंधविश्वास है, ढोंग है कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन काल में तंत्र का विश्वास किया जाता था। लोग तांत्रिक क्रियाएं करते थे, उसमें सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते थे बड़ी आसानी से। उस समय का जो जीवन था ना, अत्यंत सात्विक था और शीशे के समान निर्मल तथा गंगा जल जैसा पवित्र था। तब वातावरण भी इतना प्रदूषित नहीं था। उस समय इस बात की कोई भी इंच मात्र आवश्यकता न थी कि साधक को यह बतलाया जाए कि तंत्र साधना कैसे की जाए।
उस समय सब कुछ निर्मल था और प्रत्येक वस्तु अपने शुद्ध और मूल रूप में प्राप्त थी। इस कारण सभी प्रकार की तंत्र साधनाएं कर साधक इच्छित सिद्धियां प्राप्त कर लिया करते थे बड़े ही आसानी से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस पे नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, उपयोगी लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।